यत्र तत्र सर्वत्र अपने नियम व्यवस्था के रूप में विराजमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम और आपको यथोचित अभिवादन। बच्चों में भगवान होते हैं, मंदिर में भगवान होते हैं, ऊपर वाला जैसा चाहे वैसा ही होता है। ईश्वर निवास स्थान विषयक ऐसे कथनों को हम अपने दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं। ईश्वर निवास स्थान विषयक इन कथनों को सुनकर हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि ईश्वर पृथ्वी लोक में या ऊपर कहीं रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार की ऐतिहासिक और समसामयिक हृदय को चीर देने वाली छोटी बड़ी दुर्घटनाओं को देख सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम इस पृथ्वी लोक में या ऊपर ईश्वर तो नहीं ही रहता है। यदि ईश्वर पृथ्वी लोक या ऊपर कहीं रहता तो इस प्रकार की हृदय विदारक छोटी बड़ी दुर्घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होने देता, जिसमें हजारों निर्दोष बच्चे, बूढ़े और जवान मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जितनी सच्चाई मेरे इस कथन में है उतनी ही सच्चाई मेरे इस कथन में भी है कि बिना ईश्वर के इस पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक का संचालन कार्यक्रम सकुशल संपन्न भी नहीं हो सकता। जब ईश्वर अस्तित्ववान है तो उसका कोई न कोई एक निश्चित पता ठिकाना होना ही चाहिए। ईश्वर का पता ठिकाना विषयक प्रश्न जब धर्म गुरुओं से पूछा जाता है अथवा धर्म ग्रंथों में खोजा जाता है तो हमें कुछ ऐसा उत्तर प्राप्त होता है जैसे कि ईश्वर भिन्न भिन्न उपासना ग्रह में रहता है, ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है, ईश्वर कण कण में रहता है, ईश्वर वैकुंठ लोक में रहता है, ईश्वर शिवलोक में रहता है, ईश्वर ब्रह्मलोक में रहता है, ईश्वर गोलोक में रहता है। ईश्वर निवास स्थान प्रश्न विषयक ऐसे उत्तरों को सुनकर मन भ्रमित हो जाता है। ऐसे में मेरे लिए यह सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि इन सब स्थानों में ईश्वर का कौन सा निवास स्थान स्थायी है और कौन सा अस्थायी। मेरे बौद्धिक सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर के स्थायी निवास विषयक प्रश्न का सत्य उत्तर श्रीमद् भगवद गीता 18:61 श्लोक के द्वारा मिलता है, जिसमें योगीराज श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। अर्थात हे अर्जुन, सभी जीवात्माओं को स्वसंचालित भिन्न भिन्न प्रकार के रूप रंग और आकार प्रकार युक्त शरीरों में स्थापित कर स्वयं को साक्षी भाव में रखने वाले परमपिता परमेश्वर सभी जीवात्माओं के हृदय में रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 18:61 का योगीराज श्री कृष्ण जी के इस वचन में हृदय शब्द का अर्थ साक्षी भाव समझा जाना चाहिए। ईश्वर विषय होने के कारण यहाँ हृदय शब्द का अर्थ साक्षी भाव से है। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में रहते हैं। इसका तत्वार्थ यह है कि ईश्वर सभी प्राणियों के साक्षी हैं। साक्षी शब्द का विस्तृत तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्रकृति जीवात्मा के साथ साथ स्वयं का भी साक्षी है। अर्थात योगीराज श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए ईश्वर निवास स्थान के संदर्भ में मैं अंततः यही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर हम सबके हृदय में रहते हैं। अर्थात ईश्वर अटल नियम व्यवस्था के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। योगीराज श्री कृष्ण जी के इस वचन को सुनकर आप यह प्रश्न उठा सकते हैं कि जब परमपिता परमेश्वर जीवात्माओं के भीतर रहते हैं तो समस्त दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड का संचालन कार्यक्रम कैसे संपन्न होता है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, जिसका उत्तर आप स्वयं खोज लें। मेरे प्रश्न का आप जो भी उत्तर देंगे
आपका वही उत्तर आपके प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। आपके प्रश्न के उत्तर में मेरा प्रश्न यह है कि हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए भारत ने एक चंद्रयान भेजा था, जो 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। फिर चंद्रमा का अवलोकन चंद्रयान कैसे करेगा? अंततः परमपिता परमेश्वर के निवास स्थान विषयक प्रश्न के उत्तर में मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ कि जब ईश्वर अज्ञेय है तो ठीक ठीक यह पता करना असंभव है कि ईश्वर का स्थायी निवास कहाँ है। परंतु योगीराज श्री कृष्ण जी का उत्तर अधिकतम सत्य के पास है। जितनी सच्चाई मेरे इस कथन में है, उतनी ही सच्चाई मेरे इस कथन में भी है कि पृथ्वी लोक या अंतरिक्ष लोक में ईश्वर अस्तित्वतः कहीं भी उपस्थित नहीं रहता, लेकिन ईश्वर अपने अटल नियम व्यवस्था के रूप में यत्र तत्र सर्वत्र उपस्थित रहता है। स्वस्थ, सुंदर और सार्थक जीवन चर्चा परिचर्चा क्रम में आज बस इतना ही। शेष आगामी वीडियो में। ओम शांति शांति शांति।